आज हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति मैथ देखेंगे एक। तो आप लोग को अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फाइनल। तो आज बाबू हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का यानी 10th क्लास का त्रिकोणमिति का मैथ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज उसको हम बनाते हैं विस्तार से और कोशिश करते हैं कि आप लोग को ढंग से समझ में आ जाए और बेहतर समझ में आ जाए। चलिए आज हमारा प्रश्न यही है। आज हमारा प्रश्न क्या है कि एक करा कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर पर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए इसको आज हम लोग देखेंगे कि इसको आज कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग इसका पहले पिक समझते हैं। पिक समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे, बनाने में हम लोग को आसानी होगी। तो देखिए कह रहा है कि एक सर्कस वाला है जो रस्सी पर चलने के लिए अपना डंडे के सहारा से अपना रस्सी को टाइट किया हुआ है और उसके रस्सी जो है भूमि के दोनों छोर पर लगी हुई है। तो देखते हैं सर्कस वाला, ये भूमि हुआ, ये डंडा और एक डंडा यहाँ, भूमि थोड़ा बढ़ कर रहे हैं इस तरीका से। उस पर रस्सी का प्रयोग किया गया है, रस्सी का प्रयोग किया गया है इस पर रस्सी का प्रयोग इस तरीका से, ये रस्सी है और इस रस्सी को जमीन से बांधा गया है। इस तरीका से इसी रस्सी पर सर्कस वाला चढ़कर क्या करता है, कर्तव्य दिखाता है इस रस्सी पर। इस तरीका से अपना कर्तव्य दिखाता है। तो हमें बस इसमें ज्ञात करना है बाबू, इस क्वेश्चन के अनुसार ये पिक्चर बनता है, यानी ये रस्सी है चलने वाला और ये ऊंचाई हुआ जो डंडा गाड़कर उस पर से रस्सी को खींचा गया है और इस रस्सी को कहाँ, जमीन में फिर वापस बांध दिया गया है दोनों साइड में। ये समझाने के लिए आप लोग का एक पिक था। यानी हमको ज्ञात क्या करना है, इस डंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक अलग से हम इसका पिक बनाते हैं। यानी देखिए, यानी दोनों डंडे बराबर है, हम दोनों में से किसी एक को, हालांकि ऐसा पिक्चर इसका नहीं होगा, हम समझाने के लिए आप लोग इस पिक्चर का प्रयोग किए हैं। हमारा जो पिक्चर होगा क्वेश्चन के अनुसार वो पिक्चर इस तरीका से होगा, ये यानी वन साइड, हम एक साइड का प्रयोग करते हैं, यानी एक साइड का, इसमें से कोई एक ले लेंगे। यानी इसी तरीका का ये हुआ, ये जो डोरी है, ये वाला डोरी जो हुआ ये, और ये बांस का जो ऊंचाई है ये हुआ, और उसकी जमीन का नीचे का ये बेस हुआ। इस तरीका का जब इस तरीका का पिक आ गया, हम उसमें से समझाने के लिए आप लोग को ये पिक बनाए। अब मैथ बनाने के लिए हम इसमें से एक, ये दोनों में से एक ले लेते हैं। इसके अनुसार हम इसको नामकरण कर देते हैं बाबू। इसको हम रख लेते हैं ए और इसको रखते हैं बी और इसको रखते हैं सी। यानी हम इस तरीका से देखें कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, यानी यहाँ का कोण जो है समकोण है। इस फिगर में भी देख सकते हैं। और दिया क्या है, अब चलते हैं बाबू हम, दिया क्या है इसमें। दिया है, थोड़ा दिया में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया भाई। दिया है, क्या दिया है बाबू कि सर्कस है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी चढ़ रहा है यहाँ से 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी इस डोरी की वो बात कर रहा है। हम ये फिगर आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं कि सर्कस वाला कैसे क्या कर रहा होगा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हमने आपको फिगर बना के दिखाया।
चलिए, यानी इस डोरी पर चढ़ रहा है, यानी इसकी जो लंबाई है बाबू 20 मीटर है, 20 मीटर है। और क्या कह रहा है, जो अच्छी तरीका से तनी हुई है, यानी ऊपर से पूरा तान कर का भूमि पर सीधे लगे हुए हैं, यानी भूमि पर सीधा इसको लगा दिया गया यहाँ पर, यानी ए के पास, यानी सी से ए के पास। और जहां ये लग रहा है शिखर से सम बंधा हुआ है, और यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी भूमि पर यहां पर अगर कोण 30 डिग्री का बन रहा हो, तो इसकी ऊंचाई यानी BC ज्ञात करिए, यानी ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, इसको हमको निकालना था। तो इसको निकालने के लिए हम, चलिए अब आप लोगों को बताते हैं। निकालने से पहले हम बस दिया क्या है इसको देख लेते हैं, और क्या निकाला इसमें देख लेते हैं। तो क्या दे दिया बाबू मेरे पास, दिया है यानी AC बराबर, यानी AC बराबर, अगर हम समकोण त्रिभुज में देखें जिस तरीके से ये दिया हुआ है, तो इस एंगल को, ये लंबी वाली जो डोरी हमारा है, ये क्या कहलाती है बाबू, ये कर्ण कहलाती है, ये हमारा कर्ण कहलाती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। और नीचे वाला हमारा हो गया आधार, और ये जो हमारा ऊंचाई या लंब, इसको ऊंचाई या लंब दोनों से हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, यानी हमारा लंब ही, यानी ऊंचाई बोल रहा है इसमें, तो ऊंचाई हम लिख देते हैं, ऊंचाई या लंब भी होता है ना, इसको लंब भी बोलते हैं। ये दिया, और यही हमें निकालना है। तो क्या दिया बाबू, दिया है मैं, यानी दे दिया हमारा AC, AC दे दिया है AC, और AC क्या है बाबू, कर्ण है, क्या है, कर्ण बोलते हैं। ये कितना दिया है बाबू, 20 मीटर। उसके साथ ही क्या दे दिया है, कोण A दे दिया है, एंगल A, यानी एंगल A दे दिया है बाबू, एंगल A कितना दिया है, 30 डिग्री। और निकालना का हमको BC, यानी BC निकालना है। अब BC है क्या, लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई, इसी को हमें निकालना था ना। तो चलिए, ये हुआ हमारा जो दिया था, इसमें इतना दे दिया है हमको, इतना ये चीज़ है क्या, इसमें हमारा दिया हुआ है। तो हम किसका सूत्र लगाएंगे, यानी त्रिकोणमिति से किसका प्रयोग करेंगे कि जिसमें हमें लंब मिलता हो, तो यानी हम साइन का प्रयोग करेंगे। साइन में कर्ण और लंब दोनों होता है, चूंकि यहाँ कर्ण दिया है, हमें लंब निकालना है, इसलिए हम साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर बाबू, क्या लिखेंगे, साइन का प्रयोग से, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। और लंब कितना है बाबू, BC, लंब BC, यानी BC, और कर्ण कितना है बाबू, AC, BC और AC हो गया। और थीटा, यानी हम जो एंगल जो दिया है ना, उसको थीटा से बोध करते हैं, यानी ये एंगल A, यानी थीटा A। तो चलिए, यहाँ पर हम साइन के साथ क्या रखते हैं, 30 डिग्री रख देते हैं। अब उसके बाद लंब यानी BC बराबर दिया है, नहीं दिया है, तो हम BC को BC ही लिख देते हैं, BC। और कर्ण कितना दिया, नहीं AC कितना दिया है, AC हमारा दिया है 20 मीटर, 20 मीटर लिख लेते हैं। अब बाबू हम यदि sin 30 डिग्री का मान देखें, sin 30 डिग्री का मान देखें, तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर BC बटे 20 मीटर। अब इसको हम तिरछी गुणा कर लेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीका से देखेंगे तो 2BC हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाए भाई, 20 मीटर, क्योंकि 20 से 1 से गुणा होगा तो 20 ही होगा। अब इसीलिए BC अगर करते हैं, 2 को उधर भेजते हैं बाबू, तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, यानी 20 मीटर बटे 2। अब यहाँ बाबू का होगा, भागा में आ गया, कट जाएगा, 10 दूना का 20, यानी BC बराबर कितना आ गया, यानी हमारा BC बाबू कितना आया, BC आया 10 मीटर, यानी 10 मीटर BC आया, यानी यही ऊंचाई, यही 10 मीटर हमारा हुआ। इसी को पूछा था ना, ये 10 मीटर हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, इसी बेस पर
थोड़ी सी चेंजिंग कर कर हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है जिसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस नाम मात्र की चेंजिंग इसमें किए हैं। बस केवल आप लोग को क्या किए हैं कि इसमें यानी जो एंगल है 30 डिग्री 29 डिग्री ही है, बस इसमें जो ऊंचाई थी, डोरी की जो लंबाई थी, डोरी की लंबाई 20 मीटर थी, उसे बढ़ाकर बस 30 मीटर कर दिए हैं। बस आप लोग इसी मेथड से, इसी विधि से इसे बनाकर आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, और बनाने के बाद में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके आंसर कितना आ रहा है। और अगली वीडियो के लिए फिर एक बार मिलते हैं हम आप लोग के साथ दूसरे नंबर का क्वेश्चन लेकर। ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सॉल्व कर उसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बनाते हैं।